जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। आज देखने वाले हैं पॉलिटी का 6 मई 2025 का जो प्रश्न करवाए जाते हैं वही पीडीएफ हम लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए नंबर 1 प्रश्न है। तो बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर फुल वॉच कीजिए और अपने दोस्त ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो को। और इसका पीडीएफ हम फ्री में देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है, ज़रूर आप ज्वाइनिंग कीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं। पॉलिटी का पहला प्रश्न लेकर के 6 मई का कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में क्या होते हैं दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए का जो बी हो जाएंगे, दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोमानित सदस्य होते हैं। कहाँ? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसको प्रस्तुत करता है? तो वो करता है लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उसको लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट को क्या करता है? प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। तो दोस्तों कुछ प्रश्न है कि वित्तीय संसदीय समिति होता है, तो वो कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है 3। कितना होता है दोस्तों? 3 होते हैं वित्तीय। अगर पूछ लिया जाए कि वित्तीय संसदीय समिति कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो पहला कौन होता है दोस्तों? लोक लेखा समिति। कौन? लोक लेखा समिति। दूसरा आपका कौन होता है? दूसरा जो आपका होता है प्राक्कलन समिति। कौन? प्राक्कलन समिति होते हैं। तीसरा आपका कौन होता है दोस्तों? तीसरा आपका सार्वजनिक समिति होते हैं, याद रखिएगा। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि लोक लेखा समिति कब बना है, तो आप क्या बताएंगे? लोक लेखा समिति जो बना है वो 1921 ईस्वी में 1919 के अधिनियम के तहत लोक लेखा समिति का गठन हुआ 1921 में। तो याद रखिएगा। और प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो आप क्या बताएंगे? लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं वो टोटल 22 होते हैं। कितना होते हैं? 22 होता है। जो एक लोकसभा में कितना होता है दोस्तों? लोकसभा में आपका 15 होता है और राज्यसभा में आपका कितना होता है? 7 होता है। तो टोटल आपका लोक लेखा समिति में कितना सदस्य? तो 22 होता है, याद रखिएगा। और लोक लेखा समिति की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो 3 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हैप्पीनेस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो 20 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 जून नहीं दोस्तों, 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। तो 20 जून का आपका क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो 20 जून का आपका जो है विश्व क्या मनाया जाता है? विश्व सारनाथी दिवस। विश्व सारनाथी दिवस आपका मनाया जाता है। कब? 20 जून को। आपका 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है ये क्या मनाया जाता है दोस्तों? मानवाधिकार दिवस। का मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आपका 10 दिसंबर को। और 20 सितंबर को आपका क्या मनाया जाता है दोस्तों? 20 सितंबर का आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को। तो याद रखिएगा। अगली प्रश्न, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? जो हमारे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है
कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, ये प्रस्तावना जो है किस संविधान से लिया गया है? ये आपका जो लिया गया है ऑप्शन हो जाएंगे किसका? 5 का आपका यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अगर ऐसे अदर प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि एक सेकेंड, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व और गणराज्य तो किस संविधान से लिया गया है? तो आप क्या बताइएंगे ये सभी ठो? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्र, गणराज्य तो वो किससे लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? 5 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। और अगर आपसे और प्रश्न पूछा जाए जर्मनी से संबंधित प्रश्न कि आपातकाल के समय मौलिक अधिकार तो किस संविधान से लिया गया था दोस्तों? तो वो आपका जर्मनी से हो जाएंगे। कहाँ से? जर्मनी से हो जाएंगे, याद रखिएगा। किससे लिया गया है? जर्मनी से लिया गया। और आपसे आप प्रश्न पूछ लिया जाए कि दक्षिण अफ्रीका से प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे कि प्रस्ताव तो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा। प्रश्न अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो कौन सा युग्म चुनेंगे जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं? तो 6 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे। बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों क्यों भेजते हैं? क्योंकि बिहार में आपका कितना सीट है? 40 सीट है। और आंध्र प्रदेश में आपका कितना सीट है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में आपका 25 सीट है और राजस्थान में आपका कितना है? 25 सीट है। तो इसीलिए यहाँ पर लोकसभा सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? पावापुरी जो बिहार के किस जिले में स्थित है? 7 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, नालंदा जिले में। कहाँ? नालंदा जिले में पावापुरी है। पावापुरी से एक प्रश्न पावापुरी से जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी जो है यहाँ अंतिम उपदेश दिया था। क्या दिया था? अंतिम उपदेश महावीर स्वामी ने दिया था, याद रखिएगा। और यही पावापुरी में महावीर स्वामी क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। कहाँ क्या हुआ था? पावापुरी में मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में इसका क्या हुआ? मृत्यु हुआ था पावापुरी में। किसका? महावीर स्वामी को। तो याद रखिएगा, इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली है मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्री परिषद का जो नियुक्ति है दोस्तों वो कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति करता है। मंत्री परिषद का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न और बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक का यानी आरबीआई का मुख्यालय वो कहाँ पर है दोस्तों? इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो आपका कहाँ हो जाएंगे? 9 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, मुंबई में। कहाँ? मुंबई में था। कहाँ? मुंबई में था, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रथम रिजर्व बैंक का जो है दोस्तों वो गवर्नर कौन थे? तो क्या हो जाएंगे? प्रथम रिजर्व बैंक के जो है, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? सीडी चंद्र देशमुख। सीडी देशमुख थे, चंद्र देशमुख थे, याद रखिएगा। सीडी देशमुख थे तो प्रथम गवर्नर थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 10 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है, टारगेट क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का? 11 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, शैक्षिक के रूप से पिछले क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना। शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में क्या करना? प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का यही लक्ष्य थे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। इससे एक और प्रश्न बनता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की गठन कब हुआ दोस्तों? तो वो हुआ था 1987 में। कब? 1987 में, याद रखिएगा।
अगली है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं तो प्रत्येक डैश पश्चात, तो कितने वर्ष के पश्चात, तो 12 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2 वर्ष। कितने? 2 वर्ष। तो ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों, ये आप कमेंट में जरूर बताइए। तो राज्यसभा का कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है, आर्टिकल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये वह 83 आई के से संबंधित है राज्यसभा का कार्यकाल। तो अगर आपसे और प्रश्न पूछ दिया जाए कि राज्यसभा में जो उम्र होते हैं दोस्तों वो ग्रहण करने